कभी वो हम पे जान दिया करते थे, हमारी हर बात मान लिया करते थे। कभी वो हम पे जान दिया करते थे, हमारी हर बात मान लिया करते थे। आज पास से भी अनजान बनकर गुजर गए, जो कभी दूर से पहचान लिया करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल में, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में शुक्र और राहु अथवा शुक्र और केतु एक जगह पर बैठे हों, एक राशि में बैठे हों, उसे लंपट दोष लग जाता है। उसके जीवन में प्रेम सफल होने में बहुत मुश्किलें आती है। उसे बार बार लोगों से प्रेम होता है और बदले में बार बार उसे धोखा मिलता है। उसके रिश्ते बार बार टूट जाते हैं और उसे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कई बार रिश्ता टूट जाना अच्छा ही होता है। मुसलसल गम उठाने से यह बेहतर है अगर मानो, मुसलसल गम उठाने से यह बेहतर है अगर मानो, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया जाए। दोस्तों, इस विषय में अगर आपको आध्यात्मिक कहानियां पसंद है तो मेरी लिखी हुई लव एंड ज़ेंकाई आपको जरूर पसंद आएगी। ये कहानी है ज़ेंकाई की और इस विषय में मैं अधिक नहीं कहूंगा। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, कई बार रिश्ता टूट जाना अच्छा ही होता है, लेकिन क्या इस विषय में शास्त्रों की सम्मति है? क्या सच में प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि जिसके कुंडली में शुक्र और राहु साथ हो और शुक्र और केतु साथ में हो, उसे लंपट दोष लग जाता है? नहीं, ऐसा किसी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर प्राचीन आप किसी भी ग्रंथ को उठा लें, चाहे बृहद पराशर होरा शास्त्र हो, चाहे यवन जातक हो, चाहे होरा रत्नम हो, चाहे जातकाभरणम हो, कोई भी प्राचीन ग्रंथ उठा लें, कहीं पे इस तरह की बात नहीं दी गई है। इसके अलावा युक्ति से भी यह बात सही नहीं लगती, क्योंकि शुक्र एक राशि में 3 से 4 हफ्ते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी एक महीने से एक आध दिन ज्यादा भी रह लेते हैं। और राहु किसी एक राशि में 1.5 साल रहते हैं। ठीक है, तो गोचर बस घूमते फिरते अगर कोई ग्रह, ये दोनों ग्रह किसी एक राशि में आ जाएं, तो शुक्र तो एक राशि में 3 से 4 हफ्ते रहते हैं और राहु 1.5 साल रहते हैं। तो ये 3 से 4 हफ्ते करीब 1 महीने जो है वो दोनों साथ रहेंगे। अच्छा, इस 1 महीने के दौरान सारी दुनिया में कहीं भी कोई भी बच्चा पैदा हो, उसके कुंडली में शुक्र राहु तो साथ में रहेंगे। तो क्या आप इतने सारे 1 महीने में तो सारी दुनिया में लाखों बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो सबको आप लंपट दोष लगा देंगे? नहीं ना। तो ये बात युक्ति से भी साबित नहीं होती। इसके अलावा मैं कुछ बहुत गणमान्य लोगों की कुंडलियां लेकर के आया हूं आज के एपिसोड में। उनमें से एक भगवान श्री राम भी हैं। उनके कुंडली में भी शुक्र और केतु साथ में है। तो क्या उन्हें लंपट दोष लग गया? आइए इस विषय की समीक्षा करते हैं हम लोग शास्त्र प्रमाणों के आधार पर। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं यह प्रसिद्ध पुस्तक विश्व के भाग्यवानों की कुंडलियां। इसमें कई सारे प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियां हैं, प्राचीन काल से लेकर के अर्वाचीन काल के लोगों की कुंडलियां हैं इसमें। तो पहली जो कुंडली आज मैं लेकर के आया हूं वह है भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली। अब आप इनकी कुंडली में अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि शुक्र केतु साथ है। तो फिर वही बात, अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, उनको ये अगर नहीं कहते हैं कि ये रामचंद्र जी की कुंडली है, तो फिर वो कहेंगे कि भाई इसमें तो शुक्र और केतु साथ है, तो इनको तो लंपट दोष लग गया। अब तो भाई इनके जिंदगी में अनेक प्रेम प्रसंग होंगे, एक से अधिक बार प्रेम के लफड़े होंगे इनकी जिंदगी में, और हर बार इनका दिल टूटेगा, इनका प्रेम सफल होने में बहुत मुश्किल लगेगा। ये बार बार इनकी प्रेमिका जो है बार बार इनका दिल तोड़ जाएंगी। इस तरह की बातें वो कहना शुरू कर देंगे। बाकी कुंडली में और कुछ नहीं देखना है, बस सिर्फ ये सीधे शुक्र राहु या शुक्र केतु साथ दिखा तो बस कुछ से कुछ बोलना शुरू कर देंगे, अपने लंपट दोष को उठा के ले आएंगे, जिसका कि प्राचीन ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है। वो ये भी नहीं देखेंगे कि गुरु जो है यहाँ पे कर्क राशि में उच्च का है, चंद्रमा जो है अपनी स्व राशि में बैठा हुआ है, शनि अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, सूर्य अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है, शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। ये सब विषय उनको देखना ही नहीं है। बस एक छोटा सा कहीं से सूत्र, कहीं से अफवाह सुन ली कि शुक्र राहु और शुक्र केतु साथ में बैठते हैं, तो कुंडली में जो है लंपट दोष लग जाता है। फिर प्रेम में धोखा मिलता है, अनेक बार लव अफेयर होते हैं, प्रेम प्रसंग होते हैं, फिर उसे धोखा मिलता है। बस ये एक पंक्ति रट लेनी है और फिर लोगों को डरा देना है। अच्छा, चलिए एक और कुंडली में आपको दिखाता हूँ। ये है पंडित बाल गोविंद ब्रह्मचारी जी की कुंडली। ये देखिए, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनकी कुंडली को अगर आप देखें, इन्होंने जिंदगी भर विवाह नहीं किया था, ये बाल ब्रह्मचारी थे और बहुत बड़े विद्वान थे। अब देखिए, अगर इनकी कुंडली को अगर आप देखें तो फिर
वही है, अगर किसी ज्योतिषी के पास इस कुंडली को ले जाएं आप, तो वो और कुछ नहीं देखेंगे इसमें, सीधे क्या देखेंगे, अच्छा जी शुक्र और राहु साथ में हैं, इनको तो लंपट दोष लग गया। और क्या, शनि और राहु साथ में हैं, इनको तो श्रापित दोष भी लग गया। और क्या, मंगल और केतु साथ में है, अरे इनको तो अंगारक दोष लग गया। ये ऐसे ज्योतिष का विश्लेषण नहीं होता बंधु, ऐसे किसी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। ज्योतिष ऐसे नहीं किया जाता, ज्योतिष शास्त्रों के आधार पर करना होता है। प्राचीन किसी भी ग्रंथ में ये नहीं कहा गया कि शुक्र राहु साथ में हो तो लंपट दोष लग जाता है, या शनि राहु साथ में हो तो श्रापित दोष लग जाता है। मंगल और केतु के अंगारक दोष पे भी हम लोगों ने अलग से चर्चा की हुई है दूसरे वीडियो में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए, इसका शास्त्रीय विश्लेषण इन कुंडलियों का कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि क्यों इनकी जिंदगी में वैसा नहीं हुआ। पहली बात तो यह कि जैसा कि मैंने कहा, शुक्र और राहु के साथ होने से लंपट दोष लगने की बात किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं आई है। और अब इसका शास्त्रीय विश्लेषण अगर करना हो तो मैं आपको शास्त्रों में ले चलता हूं। तो ये मेरे पास मानसागरी नामक ग्रंथ है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्योतिष पर। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो निःशुल्क उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी व्याख्या की है डॉक्टर रामचंद्र पांडे जी ने, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग के रीडर थे। देखिए, इसके चौथे अध्याय में अगर आप जाएंगे तो एक बहुत ही प्यारी बात कही गई है, किं कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति है। अरे जिसके केंद्र आप जानते हैं कि केंद्र स्थान कौन सा होता है, केंद्र स्थान होता है पहला, चौथा, सातवां और 10वां। जिसके केंद्र स्थान में बृहस्पति पड़ा हो, उसको अन्य ग्रह उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगले श्लोक को भी देखे, एक एव सुरराज पुरोधा केंद्र गोअथ नव पंचम गोवा। अरे सुरराज पुरोधा, सुर मतलब देवता होता है, तो देवराज कौन होता है, देवराज इंद्र हैं, उनके पुरोधा यानी उनके पुरोहित कौन है, बृहस्पति हैं। तो ये कह रहा है कि अकेले एक ही बृहस्पति केंद्र त्रिकोण या लाभ स्थान में हो तो अन्य ग्रहों के निर्बल होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अकेले बृहस्पति ही शुभ कारक रहेगा। तो अब देखिए इन दोनों की कुंडलियां में देखिए कितनी अच्छी बात है। ये बृहस्पति जो है, आप जानते हैं कि त्रिकोण भाव कौन सा होता है, पहला, पांचवा और नौवां, ये त्रिकोण भाव होते हैं। पांचवें भाव में बृहस्पति जो है अपने स्वराशि में बैठे हुए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे स्वराशि में बैठे हुए हैं, अपने पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से लग्न को भी देख रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है। मानसागरी कह रहा है कि अगर त्रिकोण में अकेले बृहस्पति जो है केंद्र या त्रिकोण में हो तो अन्य ग्रहों के निर्बल होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही बात जो है भगवान राम की कुंडली में भी यही बात लागू होती है। गुरु जो है केंद्र में है, यह केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, अपने उच्च राशि में, कर्क राशि में बैठा हुआ। कितनी अच्छी बात है ये। लेकिन ना, ये अच्छी बात तो देखनी नहीं है। अच्छी बात देखेंगे तो फिर लोगों को डराएंगे कैसे। क्या देखना है, अच्छा जी आपकी कुंडली में शुक्र राहु या शुक्र केतु साथ में है, आपका तो बस प्रेम प्रसंग बार बार असफल होगा। आप बार बार जो है लव अफेयर में पड़ेंगे और वो सब बार बार जो है आपका वो असफल होता रहेगा। कोई असफल नहीं हुआ इनके, ये चाहे भगवान राम की कुंडली हो, चाहे बाल गोविंद ब्रह्मचारी जी की कुंडली हो, कोई इनको बार बार जो है प्रेम का प्रसंग इनकी जिंदगी में नहीं होता रहा। ये शास्त्र के सूत्र से भी ये सम्मत है। इतना ही नहीं, देखिए एक और सूत्र देखिए, जिसके जन्म समय में शुक्र केंद्र स्थान में हो उसके लिए बहुत ही अच्छा दीर्घायु आदि बहुत अच्छी बातें, गुणों का ज्ञाता होता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। लेकिन वही बात है, लोगों को डराना है, शास्त्र को पढ़ना नहीं, और लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, अब जो ज्योतिषी बोल देते हैं वही मानते हैं। और जब मैं ये सब बातें बताता हूँ कि ज्योतिषी लोग अशास्त्रीय व्याख्या कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि भाई आप तो लोगों को ज्योतिषियों के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। वो लोगों को ठग रहे हैं वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं सत्य उजागर कर रहा हूँ लोगों के सामने, शास्त्रीय ज्योतिष की प्रशंसा कर रहा हूँ तो लोग मुझे ही गाली देते हैं। लोग फरेब देकर भी वैसे ही नेक नाम रहे, लोग फरेब देकर भी वैसे ही नेक नाम रहे, अपनी कहानी में सब जुर्म हमारे निकले। पर जो भी हो, मैं अशास्त्रीय ज्योतिष का विरोध करता ही रहूँगा और इस चैनल पर शास्त्रीय ज्योतिष कैसे करना है शास्त्र प्रमाणों के साथ आपके सामने उपस्थित करता ही रहूँगा। तो दोस्तों, इन सब प्रमाणों से आप समझ गए होंगे कि शुक्र राहु अगर साथ में हो या शुक्र केतु अगर साथ में हो तो जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को लंपट दोष लग जाए या उसकी ज़िंदगी में अनेक प्रेम प्रसंग हो, वो चरित्रहीन हो जाए, उससे बार बार जो है प्रेम में धोखा मिले। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही शास्त्रीय विषयों को शास्त्र प्रमाणों के साथ समझने के लिए बने रहें। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।